shortlisted by only one or two companies, getting very nervous, then do watch this video till the end, guys. Welcome to the channel. I am Shruti, a recently qualified chartered accountant with a mission to make your CA journey simpler and smarter. On this channel, I share practical strategies, study techniques, and real life experience to help you level up your CA journey so that you will be a better chartered accountant. Welcome to the family, guys, again. So, as you have already read the caption, so today's topic is about ICI campus. How can you grab the opportunity in your campus placement? So guys, आज मैं आपसे 3 टॉपिक पे बात करूँगी. सबसे पहला कि आप अपने कैंपस के लिए कैसा CV अपलोड करना चाहिए आपको. तो ये आपकी शॉर्टलिस्टिंग को इंक्रीज़ कर सकता है और कंपनीज़ को आपके पास ऑप्शन के लिए रख सकता है. मतलब आप कंपनीज़ को चूज़ करोगे कि आप किस में आना चाहते हो. ओके, देन मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज मुझे तो 2 ही कंपनी से शॉर्टलिस्टिंग आई थी. तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे कैंपस प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाई मैं. और थर्ड पॉइंट, आप हाउ कैन यू प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल CV की बात करते हैं अगर हम, तो कंपनीज़ आपको पता है कि कैंपस में बहुत ढेर सारी आती हैं और बहुत ढेर सारी कंपनीज़ आएंगी. तो आपको जो अपना CV बनाना है ना, कुछ पॉइंट्स है आप अभी नोट कर लीजिए. तो आपको जो अपना CV बनाना है, सबसे पहले तो वो इन जनरल बनाना है. मतलब कोई भी 1 या 2 प्रोफाइल के लिए या 1 या 2 कंपनी के लिए वो स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए. आपको इन जनरल CV बनाना है ताकि आपका ओवरऑल कंपनीज के साथ सिलेक्शन या शॉर्टलिस्टिंग ऑप्शन रहे. ओके, सो पहला पॉइंट कि आपको इन जनरल बनाना है. दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आप अपने CV में जो भी लिख रहे हो, जो भी एक्सपीरियंस आप नोट डाउन कर रहे हो अपने CV में, बी श्योर, मेक श्योर कि वो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो. मतलब रियल में आपने वो काम किया है. आप फेक मत करिए, फेक मत लिखिएगा, बिकॉज वो आपसे पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चंस. आपके एक्सपीरियंस पर ही आपसे बेसिकली क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का गलत मत लिखिएगा. जो आपको एक्सपीरियंस है बस वही लिखिएगा. थर्ड पॉइंट इज कि कोई भी स्किल्स भी अगर आप ऐड कर रहे हो, मतलब मुझे ना स्किल्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी स्किल भी ऐड कर रहे हो, इफ़ यू आर एडिंग एनी स्किल्स ऑल्सो, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपको उस स्किल्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो. क्योंकि अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आप वहाँ पे अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो प्लीज़ इन 3 पॉइंट्स का याद रखिएगा. CV इन जनरल बनाना है आपको. देन आपको एक्सपीरियंस वही लिखना है जो आपका रियल में हो. एंड देन स्किल्स आपको जो आती हैं बस वही ऐड करिएगा. और ज़्यादा बड़ा CV बनाने की ज़रूरत नहीं है. 1 to 1.5 पेज ओनली. ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दी व्हाट अबाउट माई एक्सपीरियंस. मेरा भी 2 कंपनी से शॉर्ट लिस्टिंग आया था. एक तो था PwC, जैसा कि आप सबको पता है मैंने ज्वाइन कर लिया PwC. तो एक तो PwC था, मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली वो. दूसरा था मेरा ICICI बैंक. एज ऑफ कि मेरा HDFC से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुआ था, तो मुझे तो डैम श्योर था कि हाँ ICICI बैंक तो मेरे पास आएगा ही आएगा, कंफर्म था मुझे. बट मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं था. देन मतलब मेरे हिसाब से तो फिर मेरे पास एक ही कंपनी बची थी, क्योंकि मुझे 2 ही कंपनी का आया ही था, जिसमें से एक में मुझे जाना ही नहीं था. यस, मुझे बैंक पे नहीं जाना था. वो लोग रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल दे रहे थे और मुझे उसमें नहीं जाना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखी है. तो मुझे पता है कि वो लोग वहाँ क्या काम करवाते हैं. मैं आपसे इसके बारे में भी बात करूँगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी इसके बारे में डिटेल में. HDFC में मैंने क्या क्या काम किया, उसमें क्या क्या रहता है. तो फिर मुझे जाना नहीं था, तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, PwC. तो क्या होता है ना गाइज, प्रिपरेशन डिपेंड करती है सब कुछ. मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया. मैंने मतलब अपनी जान लगा दी थी PwC के लिए कि हाँ मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए चाहिए. ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी. पिछले 1 महीने से मैंने बहुत सारे जगह इंटरव्यू दिया था. मुझे 1-2 जगह सिलेक्शन भी हो गया था मेरा, बट मैंने उन्हें रोक के रखा था, बिकॉज PwC इज़
अनदर लेवल। सो मैंने उन्हें रोक के रखा था कि हाँ ठीक है, अगर मेरा यहाँ कहीं नहीं हो तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगी। बट हाँ, एक डिसेंट जॉब थी वो भी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बेकार था, ठीक था। बट अगर आपके पास ऑप्शन है बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का तो आप चांस तो जाने नहीं दोगे ना। सो मैंने भी वही किया। तो इससे मुझे ये पता चलता है, PwC का जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, तो मुझे ये पता चलता है कि अगर आप लोग ना पहले इंटरव्यू दिए रहते हो, मतलब कई सारी कंपनी से, जैसे मैंने 10 to 12 कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, तो अगर आप इंटरव्यू दिए रहते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है इंटरव्यू देने का। और जब आप एक अच्छी जगह बैठो, मतलब 10-12 इंटरव्यू देने के बाद अगर आप कहीं बैठ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको मतलब इंटरव्यू का अच्छा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छा खासा, तो आप वहाँ पर अच्छे से दे पाओगे। तो वो सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, मतलब मैं सेलेक्ट तो 3-4 ही जगह हुई थी, बट हाँ पूरे जगह का एक्सपीरियंस मेरा PwC में वर्क किया। मुझे मतलब मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। तो मुझे लगा कि हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट, कि हाँ मैंने इतने जगह इंटरव्यू दिया, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, और मैंने तैयारी भी अच्छी करी थी। तो गाइज मैं यही सजेस्ट करूँगी, जितना हो सके अभी आप इंटरव्यू दीजिए, जितना जगह कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफ कैंपस आप अप्लाई करो, आप इंटरव्यू दो। आपको सिलेक्शन जितना भी आता है आप उस पर ध्यान रखना। बस एक आता है तो आप, 1 या 2 आता है तो आप प्लीज़ अपना मूड ऑफ मत करना, अपना नर्वस मत होना, जो भी आया है उस पर ध्यान दो। क्या कहते हैं ना कि थाली पे जो है हम वही खा पाएंगे, तो उसी पे ध्यान देते हैं ना, थाली के बाहर वाले पे ध्यान क्यों है। तो जो है पहले उसको खाकर देख लेते हैं, फिर बात की बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब कर लो, बात की बाद में देखेंगे, होता है नहीं होता है, जो भी होता है बाद में देखेंगे। वो पहले जो है उसकी अच्छे से तैयारी करो और उस पर अपना बेस्ट दो, और उसको हो सके तो ग्रैब कर लो। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गाइस मैंने अपना PwC का कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा वो वीडियो। और मैंने उसमें लिंक भी दिया है कि मैंने कौन सी एक्सेल शीट से अपना पूरा मैंने बनाया हुआ है, तो उस वीडियो लिंक पे भी जाइएगा। आई थिंक आपको वो लिंक शायद वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं ऐड कर दूंगी। ओके, तो आप वो शीट पे देखिएगा, और उसके बाद PwC का मेरा कैंपस इंटरव्यू वीडियो देखिएगा। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। ओके गाइज, देन दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।